द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एबीपी न्यूज ने एक बार फिर से सर्वे किया है। यह सर्वे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का है और इस सर्वे में कैसे भारतीय जनता पार्टी को जिताते हुए दिखाई दी एक बार फिर से गोदी मीडिया को सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों पर काम करना है। जो पैसे सरकार द्वारा आते हैं उसी हिसाब से सरकार की हवा बनाने का काम, यानी बीजेपी की हवा बनाने का काम शुरू कर देते हैं। वो सर्वे भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको हम ये भी दिखाएंगे कि देश किन किन मुसीबतों से होकर गुजर रहा है और कैसे भारतीय जनता पार्टी की हवा टाइट है। लेकिन ये गोदी मीडिया उनकी हवा टाइट नहीं बल्कि दिखा रहा है कि सब चंगासी और आपकी सरकार हर जगह बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हम एक एक करके आपको पॉइंट्स बताएंगे किस तरह से देश गर्त में जा रहा है और यहां वाहवाही की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो पहले सर्वे दिखा देते हैं, उसके बाद नजर डालते हैं कैसे बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की परेशानी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, सब बताएंगे आपको। लेकिन पहले सर्वे देख लीजिए। सबसे पहले हम चाहेंगे आपको उत्तर प्रदेश का सर्वे दिखाएं। उत्तर प्रदेश के सर्वे में रूबिका लियाकत कैसे बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जीत रही है भैया बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही है कि पूछो मत। वो सर्वे जरा हम आपको दिखा देते हैं। पहले सर्वे आप ट्वीट एक आया वो दिखा दे, उसके बाद हम रूबिका लियाकत की भाषण शैली भी आपको दिखाएंगे किस तरह से रूबिका लियाकत वहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें। नरेंद्रनाथ मिश्रा लिखते हैं एबीपी सी वोटर सर्वे, उत्तर प्रदेश कुल सीट 403, बीजेपी को 213 से 221, एसपी को 152 से 160, बीएसपी को 16 से 20, कांग्रेस को 6 से 10। अब जरा आप देख लीजिए कि रूबिका लियाकत जी कैसे बता रहे हैं फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है। उत्तर प्रदेश वाला सर्वे देख लीजिए जरा उनका। उत्तर प्रदेश की कौन सी पार्टी सरकार बनाती है, अब वो आपके सामने है। बड़ा सवाल यही था कि कौन बनाएगा। एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता बनती हुई यहां पर दिख रही है, सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी को 241 से 249 सीटें मिल रही है, समाजवादी पार्टी को 130 से 138 सीटें मिल रही है, बीएसपी के खाते में 15 से 19 सीटें जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस 3 से 7 दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही है। तो देख लिया आपने। उसके बाद अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में भी ये जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। मतलब इतना ज्यादा कि पूछो मत भैया। पंजाब का भी जरा सर्वे आप देख लीजिए। कुल मिलाकर 117 सीटें और उन 117 सीटों में कांग्रेस को 39 से 47 सीटें मिल रही है। पिछली मर्तबा 77 थी। अकाली दल को 17 से 25 सीटें मिल रही है। आम आदमी पार्टी को 49 से 55 जो सीटें हैं वो मिल रही है। बीजेपी और अन्य के खाते में 0 से लेकर 1 सीट जा सकती है। अब जरा उत्तराखंड का सर्वे दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड के सर्वे में सी वोटर सर्वे का एनवीपी न्यूज का कहना है कि उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस 30 से 40, बीजेपी 36 से 40 और आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जरा सुन लीजिए रूबिका लियाकत जी क्या कह रही हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। इस उत्तराखंड के चुनावी मूड में किसे कितने सीट मिल सकती है, जब हमने इन वोट परसेंटेज को कन्वर्ट किया तो कुल 70 सीटों में से कांग्रेस को 21 से 25 सीटें मिल रही है, बीजेपी को 42 से 46 सीटें मिल रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 2 सीटें। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो देख लिया आपने, इनका हर बार का सर्वे धराशायी होता है। जितनी बार ये सी वोटर सर्वे एबीपी न्यूज वाले दिखाते हैं, ये एक नंबर का झूठा सर्वे होता है। कैसे झूठा होता है ये भी आप देख लीजिए। एक शख्स है संदीप बहादुर है, लिखते हैं कि एबीपी सी वोटर सर्वे जो पहले दिखाया गया था, हरियाणा में पता है कितनी सीट दिखाई थी? 82 सीट। बचते बचते तो हरियाणा में सरकार बनी इनकी। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 200 सीटें दिखाई थी। कितनी सीटें आप खुद देख रहे हैं कैसे वेस्ट बंगाल से बीजेपी को जनता ने भगा दिया है। अभी 4 उपचुनाव की सीटों पर चुनाव हुए थे, 4 सीटों पर, वहां से क्या स्थिति निकल सामने आई। पंजाब में 49 से 55 दिखा रहे थे। नो वन बिलीव्स एबीपी सी वोटर सर्वे, कोई भी भरोसा नहीं करता है। लेकिन भाई सरकार की चरण वंदना करनी है तो सब दिखाना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि स्थिति क्या है। उसके बाद हम अपना सर्वे भी आपको दिखाएंगे। हमने भी सर्वे किया है, वो सर्वे आपको दिखाएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, उसमें हम आपको सर्वे दिखाएंगे जैसे हमारे सर्वे में क्या कुछ नतीजे आए हैं। लेकिन सबसे पहले जानने वाली बात है कि देश किन किन मुसीबतों से गुजर रहा है। सबसे पहली बात, भारत में इस वक्त स्थिति कितनी ज्यादा खराब आप नहीं जानते। मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ा है भारत में 400% ये आंकड़ा जो है बढ़ता चला जा रहा है। भारत में मुसलमानों पर अत्याचार और उत्पीड़न हाल में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। मुसलमानों को आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी नागरिकों के रूप में मीडिया के कुछ लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
ये आप समझिए कि इस तरह की स्थितियां की जा रही हैं। उसके बाद चलिए और कुछ बताते हैं आपको। भारत का विदेशी कर्ज मार्च में बढ़कर 570 अरब डॉलर हो गया है। आप समझिए कि देश किस ओर जा रहा है, बैंकों में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। और मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे। कहां गई प्रधानमंत्री जी आपकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? और एबीपी न्यूज के लोग भी ये सुन ले कि जो बता रहे हैं कि देश एकदम अच्छा है, हर जगह बीजेपी की सरकार बन रही है, तो बताइए ये जो आंकड़े हैं ये क्या कह रहे हैं? ये आंकड़े दर्शाते हैं कि देश कितनी बुरी स्थिति में जा रहा है। उसके बाद महिलाओं पर अत्याचार की हम बात कर लेते हैं। महिलाओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश टॉप पर अभी भी बना हुआ है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। और गुजरात जो कि मोदी जी का गृह जनपद है, यहां से खबर सामने है, बीबीसी का ये हम पढ़ रहे हैं, बीबीसी खबर है, गुजरात में हर चौथे दिन एक दलित महिला से होता है बलात्कार। बीबीसी एक्सक्लूसिव 16 अप्रैल 2021 में बीबीसी ने ये लेख छापा था। आप समझिए इस बात को। गुजरात जो कि मोदी जी का गढ़ है, जिसके दम पर उन्होंने सत्ता हासिल की थी, बताइए मोदी जी आपके गुजरात में दलितों के ऊपर अत्याचार होगा, दलित महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। आप बात करते हैं कि हम दलित को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार तय कर राष्ट्रपति बना रहे हैं। शर्म करिए आपके गृह राज्य में ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। और भी आपको बताते हैं, बेरोजगारी देखिए कितनी चरम पर पहुंच गई है। भारत में की बेरोजगारी दर फरवरी 2020 में बढ़कर 7.78% हुई है। और किस तरह से बेरोजगारों के ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह बेरोजगार परेशान है युवा। और कह रहे हो कि रोजगार हमने बहुत दिए, 4.5 लाख रोजगार दे दिए, मोदी जी तो 2 करोड़ हर साल रोजगार दे रहे थे, पता नहीं वो रोजगार कहां चले गए। तो ये सी वोटर का सर्वे कैसा सर्वे है भैया? पर सवाल उठता है कि हर जगह तो स्थितियां खराब हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इतने ज्यादा वोट मिल रहे हैं। ये सिर्फ हवा बनाने की कोशिश है, आप लोगों को समझना है इस बात को। उसके बाद हम बात कर ले भुखमरी की। भुखमरी में अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई, उसमें भारत 101वें स्थान पर पहुंच गया है। भुखमरी में हम नेपाल पाकिस्तान से भी नीचे हैं। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। लिखा जा रहा है ये आंकड़े डराने वाले, लेकिन फिर भी मोदी जी जीतेंगे, फिर भी मोदी जी आएंगे। ये बात सीधे सीधे रूबिका लियाकत जी द्वारा कही जा रही है। एबीपी न्यूज के सर्वे में दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में भी सरकार इनकी बनेगी, उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार बनेगी, ये हर जगह सरकार बना लेंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे कैसे हो जाएगा? ये देखिए, जो हमारे पास आंकड़े अपने आप में बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। भ्रष्टाचार की अगर बात कर ले तो भारत में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। डेमोक्रेसी के बाद अब करप्शन इंडेक्स में भी 2 स्थान फिसला। आप समझिए भारत क्या कर रहा है, भारत में क्या चीज अच्छी है? ना रोजगार है, भ्रष्टाचार में भी अव्वल है। यही क्या आए थे ना कि अब बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार फलाने की सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार फलाने की सरकार। सब में तो ये नीचे हैं, तो ये सर्वे काहे ऊपर जा रहा, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा। और शायद आपके मन में भी ये सवाल हो रहा होगा कि ये सर्वे क्या दर्शा रहा है। अब नोटबंदी की बात कर ले। इन्होंने कहा था नोटबंदी आ जाएगी तो कैशलेस हो जाएगा, बहुत सारा काला धन जो 15 लाख रुपया सबके खाते में आ जाएगा, ऐसी वैसी बातें कही गई थी। उसके बाद जुमला उमला करार दे दिया अमित शाह जी ने। लेकिन नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था गर्त में गई है। नोटबंदी के बाद कई कंपनियां बंद हो गई, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, रोजगार चले गए। यह आंकड़ा हमारे सामने। नोटबंदी के बाद 35% नौकरियां घटी हैं, राजस्व में आई 50% की गिरावट। बताइए नरेंद्र मोदी जी, सवाल आपसे है कि नोटबंदी आपने की, नोटबंदी के बाद आपने कहा कि भ्रष्टाचार कम होगा, आतंकवाद कम हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ क्या? वहां पर पत्थरबाजी कम हुई क्या? कुछ कम हुआ? कुछ नहीं कम हुआ। सिर्फ और सिर्फ दिखावे के नाम पर यह काम करते रहे और नोटबंदी करते रहे सिर्फ अपने हित को साधने के लिए। और स्थितियां क्या है? देश गर्त में चला गया। कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई लोग बेरोजगार हो गए, कई कंपनियों के मालिकों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो उनके पास पैसे नहीं थे कंपनी को चलाने के लिए, अपने जो नौकर रख रखे थे उनको देने के लिए, मजदूरों को देने के लिए आत्महत्या कर ली कई लोगों ने। इसका जिम्मेदार कौन है? और बता रहे कि नहीं भैया सरकार बनेगी। एबीपी न्यूज का सर्वे बता रहा सरकार बनेगी। और कुछ आंकड़े हमारे पास हैं। अर्थव्यवस्था बदहाल हो गई जीएसटी की वजह से। सवाल, क्या बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी भी जिम्मेदार? पत्रिकाएं में सवाल पूछा गया, क्या देश में भीतर बदहाल अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी भी जिम्मेदार? लोगों की प्रतिक्रिया आई हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या क्या है आप भी सुन लीजिए। जीएसटी में खामियां हैं, अब भी समझ से बाहर है जीएसटी, सही क्रियान्वयन नहीं हुआ, हो रही है कर चोरी, आर्थिक विफलता का सबूत, आएंगे अच्छे परिणाम। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जीएसटी को ठीक तरह से लागू किया जाए, नोटबंदी और जीएसटी जिम्मेदार है। देश की बदहाल होती अर्थव्यवस्था के अनेक कारण, जिसमें नोटबंदी व जीएसटी को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वैसे ऊपरी तौर पर देखा जाए सरकार का वित्तीय प्रबंधन नकारात्मक है। देश में न उद्योग धंधे चल रहे हैं, न व्यापार, न व्यवसाय। व्यापारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए तो उद्योग को कोरोना खा गया। ये सब चीजें हुई इस देश में, लेकिन फिर भी मोदी जी अच्छे हैं। कौन कह रहा है? ये देश नहीं कह रहा है, ये सी वोटर का सर्वे कह रहा है, रूबिका लियाकत जी कह रही है, एबीपी न्यूज कह रहा है कि नहीं मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी को एक बार फिर से। और सबसे बड़ी बात मैं करना चाहूंगा पत्रकारों के ऊपर। पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक देश भारत बन गया है।
हम आप जैसे लोगों के लिए सबसे खतरनाक हो गया है। दुनिया का 5वां सबसे असुरक्षित देश है। यहां पत्रकारिता आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप सच बोलेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा लिख दिया जाएगा, आपको चैनल से हटा दिया जाएगा। ऐसी चीजें हो रही हैं। बड़े बड़े पत्रकारों के नाम, पुण्य प्रसून वाजपेयी को ले लीजिए, अभिसार शर्मा को लीजिए, कई सारे ऐसे पत्रकार हैं, अभी श्याम मीरा सिंह को ले लीजिए, कई सारे ऐसे पत्रकार जिनको बाहर का रास्ता दिखाया गया क्योंकि इन्होंने सरकार की पोल खोलने की बात कह दी थी। तो पत्रकारों के लिहाज से भी सबसे असुरक्षित देश भारत बन गया है। यहां क्या है, क्या दिया है, आप बताइए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमने प्रदेश को बहुत ऊंचे तक पहुंचाया। क्या कर दिया है? कोरोना काल में सबसे अच्छा काम हुआ। क्या काम हुआ? दूसरी लहर में किस तरह से लोगों की जान जा रही थी, आपने तस्वीरें देखी थी। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए सर्वे दिखाया जा रहा है ताकि इस पार्टी का माहौल बनाया जा सके, ये जनता के दिन में घुसाया जा सके कि यही चुनाव जीत रहे। लेकिन हकीकत क्या है, ये हमने आपको बताई। एक एक पॉइंट्स हमने आपको बताए कि किस तरह से देश में व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ नहीं है। इस वक्त महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है। किसान देखिए टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ है, पिछले 11 महीनों से बैठा हुआ है। 750 किसानों की जान चली गई, लेकिन कुछ नहीं बोलना है। किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, महंगाई से आम इंसान परेशान, लेकिन फिर भी सब कुछ अच्छा है। सी वोटर के अकॉर्डिंग, एबीपी न्यूज के अकॉर्डिंग वो दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हर जगह सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ये सब समझ में आता है। तो चलिए देर न करते हुए हम अपना सर्वे बताते हैं। हमने भी सर्वे किया। हमने सोचा कि यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार की स्थितियां क्या है। जब हमने ये सर्वे किया तो हमारे सर्वे में जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। हम आपको बताते हैं। हमने लिखा था 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी, तो कांग्रेस को 85% वोट दिया गया है, जबकि बीजेपी में 6 और आई डोंट नो का ऑप्शन था उसमें 9%। 38,000 वोटर्स ने इसमें वोट दिया है। तो आप समझिए किस तरह से नतीजे हैं। 5 राज्यों के जो नतीजे दर्शाते हैं, कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या फिर पंजाब हो, या फिर गोवा हो, या मणिपुर हो। यहां पर तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब में बीजेपी की स्थिति खराब नजर आ रही है और यहां पर कांग्रेस ग्राफ बढ़ता हुआ लगातार नजर आ रहा है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है ये एबीपी न्यूज सर्वे कहां से लाता है। ये फर्जी सर्वे क्यों दिखाया जाता है? इसलिए कि जनता के मूड को बदला जा सके, जो थोड़े बहुत वोट अपने तरफ लाया जा सके। क्योंकि कुछ लोग होते हैं समझते हैं कि उन्हें राजनीति से मतलब नहीं होता, वो जो जीत रहे होता है उसे वोट दे देते हैं। तो यही काम करने की कोशिश एबीपी न्यूज सर्वे द्वारा की जा रही है। क्योंकि बहुत सारा पैसा तो आया है, अभी ऐड के रूप में और भी आएगा, चुनाव नजदीक आएंगे, तो उसी का ये थोड़ा सा ट्रेलर आप दिखाई देने लगा है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो भैया एक बार फिर सरकार बना रही। लेकिन आप समझदार हैं और हमने आपको सर्वे भी दिखाया है। सर्वे दर्शाता है किस तरह से जो है बात की जा रही है और स्थितियां आखिरकार क्या है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।